कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से दबाव बढ़ गया हो। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतनी ही रुकावटें सामने आ जाती हैं। मन पूछता है कि आखिर सही रास्ता है कौन सा और गलत कहाँ हो रहा है। ऐसे ही किसी पल में ये विचार चुपचाप भीतर उतरता है कि शायद हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन जीवन के कुछ मूल नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ईश्वर के नियम दिखाई नहीं देते, शोर नहीं करते, लेकिन उनका असर हर जगह होता है। जब इंसान इन नियमों को अपनाता है तब उसे कोई हरा नहीं पाता, क्योंकि तब वो अकेला नहीं रहता, उसके साथ जीवन की एक बड़ी शक्ति खड़ी हो जाती है। ईश्वर के नियम कोई सख्त कानून नहीं है, बल्कि जीवन को सहज बनाने के सूत्र हैं। जैसे नदी अपने बहाव के नियम से चलती है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी कुछ मूल सिद्धांतों पर टिकता है। रामचरितमानस में ये भाव मिलता है कि धर्म का मार्ग कठिन लग सकता है, लेकिन वही अंततः स्थिरता देता है। जब व्यक्ति सत्य, संयम और करुणा को अपने व्यवहार में उतारता है तो परिस्थितियां भले तुरंत न बदलें, पर व्यक्ति स्वयं बदलने लगता है, और यही परिवर्तन सबसे बड़ा बल बन जाता है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा संघर्ष मन के भीतर होता है। बाहर की लड़ाई से ज्यादा थकाने वाली भीतर की उलझनें होती हैं। सही गलत की खींचतान, लालसा और भय, तुलना और असंतोष, ये सब मन को कमजोर कर देते हैं। ईश्वर के नियम सबसे पहले इसी मन को साधने की बात करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में संयम रखना सीख लेता है तब कोई भी उसे आसानी से हरा नहीं पाता। जीवन में कई बार लोग सोचते हैं कि चालाकी से, शॉर्टकट से या दूसरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना ही जीत है, लेकिन ये जीत बहुत छोटी और अस्थायी होती है। पुराणों में बार बार ये बताया गया है कि अधर्म से मिली सफलता अंततः व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देती है। ईश्वर के नियम इसके विपरीत चलते हैं। वे कहते हैं कि जो धीरे चलता है पर सही दिशा में चलता है वही अंत तक टिकता है। यही कारण है कि ईमानदार मेहनत भले देर से रंग लाए, लेकिन जब लाती है तो स्थायी होती है। कबीर दास ने बहुत सीधी भाषा में कहा था कि जो भीतर को साफ कर लेता है उसके लिए बाहर की दुनिया अपने आप सहज हो जाती है। ईश्वर के नियम भीतर की सफाई से शुरू होते हैं। जब व्यक्ति अपने इरादों को साफ रखता है, छल कपट से दूर रहता है और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो अपने लिए चाहता है, तो जीवन में टकराव कम होने लगते हैं। विरोध करने वाले भी धीरे धीरे शांत पड़ जाते हैं, क्योंकि सच्चाई के सामने देर सवेर हर झूठ कमजोर पड़ता है। ईश्वर का एक बड़ा नियम है धैर्य। आज हर कोई जल्दी चाहता है, तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति कहीं भी जल्दबाजी नहीं करती। बीज बोने के बाद समय लगता है, मौसम बदलता है, तब फल आता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जो समय को समझ लेता है वही जीवन को समझ लेता है। जब व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है तब वो असफलताओं से टूटता नहीं, बल्कि उन्हें सीख में बदल लेता है। ऐसा व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि वो हर गिरावट से कुछ लेकर आगे बढ़ता है। एक और नियम है कर्तव्य भावना। जब हम अपना काम केवल फल के लिए करते हैं तो हर रुकावट हमें निराश कर देती है, लेकिन जब हम अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करते हैं तो मन हल्का रहता है। गीता का यही संदेश है कि कर्म करो, फल को ईश्वर पर छोड़ दो। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसकी संतुष्टि उसके प्रयास में होती है, परिणाम में नहीं। ईश्वर के नियम हमें दूसरों के प्रति दृष्टि भी सिखाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष और तुलना मनुष्य को अंदर से कमजोर बना देते हैं। जब व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलने की बजाय उससे प्रेरणा लेता है तब उसका रास्ता साफ होने लगता है। सूरदास के पदों में भी ये भाव झलकता है कि भक्त दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होता है, क्योंकि वो जानता है कि ईश्वर की कृपा सीमित नहीं है। ये सोच मन को विस्तार देती है, और ऐसा मन किसी से हारता नहीं। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि सही रास्ते पर चलने के बाद भी कठिनाइयां आती हैं। तब मन पूछता है कि अगर मैं सही हूं तो ये सब क्यों हो रहा है। यहीं ईश्वर का एक और नियम काम करता है, परीक्षा। हर कठिन समय व्यक्ति की तैयारी को परखता है। जो व्यक्ति इस समय भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता वही आगे चलकर स्थिर रहता है। इतिहास और कथाओं में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां सच्चाई को समय लगा, लेकिन अंत में वही विजयी हुई। आज के समय में जब लोग जल्दी हार मान लेते हैं तब ईश्वर के नियम अपनाने वाला व्यक्ति अलग दिखाई देता है। वो शोर नहीं करता, शिकायत नहीं करता, बल्कि शांत रहकर अपना रास्ता चलता है। धीरे धीरे लोग उसके पास सलाह लेने आने लगते हैं, क्योंकि स्थिरता अपने आप आकर्षित करती है।
यही वो अवस्था है जहां कहा जा सकता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसकी शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। ऐसे ही जीवन को समझने वाले विचार और अनुभव हम अक्सर श्री राम ज्ञान मंत्र पर साझा करते हैं, ताकि लोग ये समझ सकें कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि सही जीवन दृष्टि अपनाने का नाम है। जब जीवन ईश्वर के नियमों के अनुरूप बहने लगता है, तब संघर्ष भी अर्थपूर्ण लगने लगता है। अंत में बस इतना याद रखना जरूरी है कि ईश्वर के नियम अपनाने का अर्थ दुनिया से कट जाना नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर संतुलन बनाना है। सत्य, धैर्य, करुणा, संयम और कर्तव्य, ये नियम कोई बोझ नहीं, बल्कि ऐसे सहारे हैं जो जीवन को मजबूती देते हैं। जब इंसान इन पर टिक जाता है, तब हालात चाहे जैसे हों, उसे कोई हरा नहीं पाता। अगर ये बात आपके मन को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि जीवन में कुछ नियम अपनाने से रास्ता आसान हो सकता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आगे भी ऐसे ही विचार और जीवन को दिशा देने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें।